नाज़रीन, पाकिस्तान के आला ऐवान सेनेट के अंदर कल और आज फलस्तीन का मामला ज़ेर बहस रहा और ये मामला तमाम साइड से मुझे एक ही आवाज़ पे कन्वर्ज होता हुआ नज़र आया कि फ़लस्तीन के हवाले से मुस्लिम उम्मा ने, इतने सारे मुस्लिम ममालिक ने वो नहीं किया जो फ़लस्तीनियों का हक़ बनता था, वो नहीं किया जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती थी। यहाँ बहुत सारे ममालिक, बिलखुसूस अरबी ममालिक, किसी ने ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर, किसी ने पैसे और मईशत की बुनियाद के ऊपर, किसी ने आने वाली और नई नई बनी हुई दोस्ती के बुनियाद के ऊपर अपनी ज़बाबंदी भी नहीं तोड़ी। पाकिस्तान ने बहरहाल इस हवाले से कुछ किरदार अदा किया, बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया कि सीज़ फायर की तरफ मामला चला जाए, फ़लस्तीनियों की जाने जो तकरीबन 250 फ़लस्तीनी और 70 के करीब बच्चे शहीद हुए, उस हवाले से कुछ किया जाए। हाथ पाँव यकीनन मारे, लेकिन मुस्लिम उम्मा को जगाना अब ज़रा काम बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। आज इसी हवाले से बात हुई, कुछ रज़ा रब्बानी साहब ने भी बातें की, कुछ इसी हवाले से बाकी मेंबरान ने भी बातें कही, वो भी मुलाहिजा करिएगा। और एक तो ये तो आज सेनेट में गुफ्तगू हुई। इसके साथ साथ रज़ा रब्बानी साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को, क्योंकि अमरीका का एक किरदार है इसराइल के साथ फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक्शन लेने का, तो पाकिस्तान को अपनी फ़ज़ाई और सरहदी हुदूद का इस्तेमाल अमरीका को नहीं करने देना चाहिए। कल फॉरेन ऑफिस का इसी हवाले से बयान आया था कि पाकिस्तान में कोई यूएस मिलिट्री और एयरबेस नहीं है, पाकिस्तान की फ़ज़ाई और सरहदी हुदूद अमरीका के किसी भी तौर पर इस्तेमाल में, कब्जे में नहीं है। और साहब 2 दिन से सेनेट में फ़लस्तीन के हवाले से डिस्कशन चल रही है और आज तो ये सजेशन दी गई कि जो 41 ममालिक थे, वो जो इस्लामी उम्मा की एक आर्मी बनी थी, आर्म्ड फोर्स बनी थी, उसको कम अज़ कम एटलीस्ट फ़ज़ाई कवर तो देना चाहिए था गाज़ा के फ़लस्तीनियों को, वो भी नहीं दिया। तो अब कम अज़ कम उनकी रीबिल्ड के अंदर ही मदद कर लें। जितनी डिवीज़न हम मुस्लिम उम्मा के ममालिक में देख रहे हैं, कोई दोस्ती की गर्ज से, कोई पैसे के गर्ज से, कोई ताल्लुकात की गर्ज से, फ़लस्तीनियों की आवाज़ भी नहीं उठा रहे। आपको ऐसा लगता है कि वॉर में तो हम मदद नहीं कर सके या मुश्किल वक्त में तो मदद नहीं कर सके, हम अच्छे वक्त में भी मदद करेंगे? मुस्लिम उम्मा ओवरऑल की बात करिए, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं। अनीका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि चूंकि मेरा बड़ा पुराना एक राब्ता रहा है किसी ज़माने में जब पीएलओ मौजूद थी और एक सरगर्म और मुतहर्रिक पीएलओ मौजूद थी, उनका एक पाकिस्तानियों के साथ एक ख़ास रब्त था, उनके तालिब इल्म यहाँ पढ़ने आते थे, उनकी मुख्तलिफ तंजीमों के यहाँ पर हमारे यानी मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जामियात में, मुख्तलिफ इदारों में उनकी बाकायदा तकरीबात मुनक्किद होती थी, फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती होता था। ये बातें क़िस्सा पारीना बन चुकी हैं। देखिए, इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी एक बात जो आपने उम्मा के सिलसिले में की, तो मैं ये बड़े दुख से अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान में जो उम्मा का एक तसव्वुर है, ख्याली तसव्वुर, वो दीगर अरब ममालिक में नहीं है। ये हमें शौक है उम्मा का, तुर्की की जो जमहूरिया है उसको शौक है, मलेशियंस में कुछ थोड़ा सा उसकी तरफ कभी कभी रुझान नजर आता है, वैसे उनमें भी इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अरब जो ममालिक हैं उनका देखिए, बुनियादी फ़लस्तीनी जो हैं वो बुनियादी तौर पे तो अरब हैं। अब जहां सवाल इस बात का है कि 41 मुल्कों की या 39 मुल्कों की जो फौज बनाई गई, एक तो वो फौज कागज पे है, वो कहाँ उसके दस्ते हैं, कौन लोग उसके लिए उन्होंने अपने ट्रूप्स कमिट किए हैं, वो ये फौज तो बाकायदा फिजिकल फौज होनी चाहिए ना, फोर्स होनी चाहिए। फर्ज करें कि वो एक उनका कोई एक ऐसा मैकेनिज्म है कि किसी खास वक्त पे उन्हें मोबिलाइज किया जाए, तो इससे ज्यादा उनको मुतहर्रिक करने का कौन सा वक्त था जब गजा पर उन्होंने 250 लोग शहीद कर दिए बेगुनाह, जिसमें 70 बच्चे शामिल हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सब ख्याली बातें हैं, माजरत के साथ तकलीफ होती है इन पे। लेकिन सऊदी अरब तो खुद चूंकि अमेरिका का सबसे बड़ा हलीफ है और सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात कायम होने के नजदीक हैं इसराइल से, और मुत्तहदा अरब अमारात के सिफारती ताल्लुकात कायम हो चुके हैं, तो आप ये समझ लें, और दीगर जो मस्कत ओमान जो है उसके भी, सल्तनत ओमान, उसके भी सिफारती ताल्लुकात अगर कायम हो चुके हैं इसराइल से या होने वाले हैं, तो आप क्या तवक्को रखते हैं? देखिए, तुर्की का भी मामला ये है कि बस एक हद तक ही वो जा सकते हैं, वो जाते हैं जिस हद तक जाते हैं, क्योंकि उनके तो सबसे पहले से तुर्की और मिस्र के और उर्दन के इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम रहे हैं। तो अब इस सूरत में आपको एक जो बैनुल-अक़वामी जो हम चूंकि उसको एक इस्लामिक उम्मा के लेंस से देखने की, पाकिस्तान में उसका प्रोपेगेंडा भी बहुत हुआ है और एक ख्वाहिश भी बहुत है, मगर हकीकतन ऐसी कोई चीज है नहीं। कश्मीर के बारे में OIC ने क्या कर लिया?
आपके सामने है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है और जद्दा में उसका हेड ऑफिस है। तो ये तो, और ये जो 40-41 मुल्कों की 39 मुल्कों की फौज का क़याम था, इसकी टाइमिंग जरा चेक करें। यमन पे सऊदी अरब ने अटैक कर दिया और वहां पे भी वही सूरत हाल हमें देखने में आई। मतलब हम पाकिस्तान में तो कोई अपने जो हमारे जो सिफारती मजबूरियां हैं उनके तहत हमने क्या यमन की मदद की, सिवाय इसके कि हमारी पिछली पार्लियामेंट ने फौज नहीं कमिट की थी यमन में भेजने के लिए। तो मतलब है कि हमारे अंदर मामलात जो इस्लामी ममालिक, मुस्लिम ममालिक हैं, इस्लामी तो मैंने नहीं कहूंगा, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो मुस्लिम ममालिक हैं, इनके अंदर के हालात ज्यादा, मतलब सऊदी अरब का और ईरान का मसला जो है वो कहीं ज्यादा उसमें एनिमोसिटी है, उसमें एक यानी मुकाबले का और दुश्मनी की हद तक मुकाबले का उनसर है बनिस्बत सऊदी अरेबिया और इजराइल के। राइट। अच्छा हारिस साहब, यहाँ फिर आपने अमेरिका की बात छेड़ी है कि अमेरिका के साथ रवाबित सऊदी अरब के बहुत देर से हैं और बड़े अरसे से हैं और बिल्कुल वो दोस्ताना रवाबित से बढ़ के रवाबित है। तो ऐसी सूरत हाल में एक चीज हमारे यहाँ भी आज सवाल उठाया गया सेनेट के अंदर कि जी अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो क्योंकि इजराइल को मन्नो-अन तस्लीम भी कर रहा है अमेरिका और उनको फुल सपोर्ट भी कर रहा है, बैकिंग भी दे रहा है अमेरिका, तो एटलीस्ट हम यहाँ की फिजाई और जो वो बेसिस मांग रहे हैं वो ना दें अमेरिका को।